जैसा कि आप सभी को पता है, रेलवे फार्मासिस्ट की वैकेंसीज जो हैं करंट में आ चुकी हैं। मतलब कि करंट में उनके फॉर्म भरे जा रहे हैं, जिसकी वीडियो मैंने इससे पहले बना दी थी कि कब से कब तक है, उसकी डेट वगैरह सब कुछ मैंने मेंशन कर दिया था। तो इस वीडियो में बहुत ज़्यादा मतलब ये कमेंट आ रही थी कि कट ऑफ कितनी जाती है, और वैसे भी मेरा फ़र्ज़ भी है मैं आपको कट ऑफ बताऊँ। एटलीस्ट देखिए, सबसे पहले तो ये समझ लीजिए, कट ऑफ का मतलब ये नहीं होता है कि जो पिछले साल हुआ है वही सेम हमारा इस बार होगा, ठीक है ना। कट ऑफ का बिल्कुल भी ये मतलब नहीं होता है कि जो पिछले साल गई है वही इस साल जाएगी, ऐसा कुछ। बस एक नॉर्मल आपको अंदाजा लगाने के लिए कट ऑफ होती है कि हाँ, हमें एटलीस्ट इतने मार्क्स तो सिक्योर करके ही चलने हैं, ठीक है ना। तो ये रेलवे फार्मासिस्ट की मैंने कट ऑफ फिलहाल इस पर लिख रखी है कि कौन कौन से जोन से कितनी है। हालांकि इतने ही जोन नहीं होते हैं, ये मैंने कुछ मेन जोन उठा लिए हैं जिसमें बच्चे सबसे ज्यादा अप्लाई करना पसंद करते हैं। जैसे कि सबसे पहले देखते हैं अहमदाबाद जोन। अहमदाबाद जोन से बहुत सारे बच्चे अप्लाई करते हैं। अजमेर जोन को बहुत सारे लोग प्रीफर करते हैं। मुंबई जोन को बहुत सारे लोग प्रीफर करते हैं। चंडीगढ़ को जोन को बहुत सारे लोग प्रीफर करना पसंद करते हैं। बेंगलोर, अगर कोई बच्चा साउथ का है तो वो हमेशा ही कोलकाता जोन को अपनी प्रीफर लिस्ट में सबसे ऊपर रखता है, ठीक है ना। तो ये मैंने इस तरीके से, वैसे बिलासपुर हो गया, प्रयागराज हो गया, एटलीस्ट पिछली बार एक तो इनमें वैकेंसी थोड़ी सी कम थी, और दूसरी बात मैंने इसलिए नहीं लिया क्योंकि जो बच्चा प्रयागराज भरता है वो अजमेर भी बेसिकली भर ही देता है, ठीक है ना। बच्चा या प्रयागराज में तब एंटर करेगा अगर वो यूपी बिहार का है, तब उसमें वैकेंसी ज्यादा है। अगर अजमेर में वैकेंसी ज्यादा है तो वो प्रयागराज को छोड़ देगा और अजमेर को चुन लेगा। अगर अजमेर में वैकेंसीज कम है तो वो प्रयागराज को ऑप्ट कर लेगा, या फिर आपके आसपास के जितने भी, जैसे कि प्रयागराज हो गया और चंडीगढ़। चंडीगढ़ बच्चे बहुत ज्यादा चूज करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि चंडीगढ़ एक हिट जगह है भाई, है ना। जयपुर, रायपुर, ये बहुत सारी चीजें आसपास की मिल जाती हैं, जिसकी वजह से थोड़ा सा बच्चों का इंटरेस्ट जाग जाता है कि हाँ, हमें इस जोन से अप्लाई करना चाहिए। मुंबई, बहुत सारे, जैसे बोलता हूँ ना मैं, पूरे ऑल ओवर इंडिया में बच्चों के कैंडिडेट से पूछ लो कि कहाँ पर अप्लाई करना पसंद करोगे, तो वो लोग मुंबई जरूर बोलेंगे, क्योंकि मुंबई आपको पता है कि आपकी बिग सिटी है और बहुत अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर आपको मुंबई के अंदर देखने को मिलता है। वहीं अपने साउथ के बच्चों से पूछोगे तो वो लोग कोलकाता को सबसे प्रीफर लिस्ट में सबसे ऊपर रखते हैं। उनको मतलब नहीं है कि हमें दिल्ली मिले ना मिले या फिर हमें कुछ और मिला, वो कोलकाता को सबसे ऊपर, बेंगलोर को सबसे ऊपर रख देते हैं वो लोग। अहमदाबाद को अधिकतर, चाहे वो यूपी, बिहार, छत्तीसगढ़, मुंबई, चंडीगढ़, कहीं का भी बच्चा हो, अहमदाबाद को सबसे पहले बढ़ता है। हो सकता है उत्तर प्रदेश के बच्चे प्रयागराज को न चुन के अहमदाबाद को चुन लें। क्यों? बहुत सारे रीजन होते हैं। ये एक बहुत अच्छी सिटी मानी जाती है और इसीलिए बच्चों का इंटरेस्ट इसमें ज्यादा होता है। अब मैं आपको बता रहा था कि कट ऑफ के ऊपर मैं थोड़ी सी बातचीत कर रहा था। देखिए, कट ऑफ का मतलब ये नहीं होता है, बिल्कुल भी ये मतलब नहीं होता है कि जो इस बार कट ऑफ है वो अगली बार लगेगी। बस एक आपको नॉर्मल आइडिया लग जाता है। एक एग्जांपल, आपको बेस्ट एग्जांपल दूंगा, इसके अलावा मेरे को किसी एग्जांपल की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है ना। देखिए, मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ नीट का। नीट 2024 और नीट 2025 का एग्जांपल देता हूं मैं, ठीक है ना। जब नीट का एग्जाम हुआ था, आपको पता होना चाहिए, नीट 2024 की कट ऑफ जो है ना, कट ऑफ पता है तुम्हें, आसमान छू रही थी। 720 में से लगभग लगभग आपका 650 वाले बच्चा भी शंका में था कि हमारा सिलेक्शन होगा नहीं होगा। 640 वाला बच्चा बैठकर रो रहा था कि हमारा सिलेक्शन होगा नहीं होगा, क्योंकि कट ऑफ रैंडमली इतनी ज्यादा बढ़ गई थी। हालांकि उसके ऊपर ये भी होता कि ये पेपर लीक हुआ है, ये पता नहीं क्या क्या हुआ है, कि री एग्जाम करो, ऐसा कुछ भी पर सरकार ने करा नहीं था, ना ही सरकार करती है। आपको पता है, एसएससी में धरना प्रदर्शन दिल्ली में रामलीला मैदान में चल रहा है, ठीक है ना। तो जो भी लोग हैं, मतलब एसएससी की तैयारी कर रहे हैं, तो जरूर से उन लोगों को उसमें पार्टिसिपेट करना चाहिए, क्योंकि एसएससी में फार्मासिस्ट की वैकेंसीज भी आपको पता है आती हैं। हालांकि वो इस साल नहीं आई हैं। अच्छा ही है इस साल नहीं आई, क्योंकि इस साल ही एसएससी में सबसे ज्यादा गड़बड़ियां देखने को मिल रही हैं। आती भी तो भी तुम कुछ नहीं कर पाते, ठीक है ना। और देखिए, 2025 में रिसेंटली एकदम से नीट में क्या हुआ, देखिए, सिलेबस वही है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी ही आती है, तीनों की तीनों वही सेम थी जो 2024 में पूछी जाती थी, सेम चीजें ही पूछी गई। बट एकदम से कट ऑफ कहां पर आ गई? 550, 530। जो जिस बच्चे का पिछले साल 500 650 नंबर था ना 24 में, इस बार उसके 530 नंबर आए। कैसे हो गया ये इतना? और वो बच्चा परेशान हो गया। क्यों? क्योंकि पेपर का लेवल ही बहुत अच्छा कर दिया गया। पेपर का लेवल बिल्कुल ही एकदम, मैंने बोला ना, पिछले 3-4 साल से तो मैं नीट का पेपर एनालाइज कर रहा हूँ, मतलब मैं नीट का पेपर देखता आ रहा हूँ। पेपर एकदम हलवा आता है कि एनसीईआरटी अगर किसी ने कर रखी है कवर तो पेपर हो जाता है। बट लेकिन रिसेंट में एकदम से 25 में आई डोंट नो क्या हुआ क्या नहीं हुआ, बट ये पेपर का लेवल बहुत ज्यादा टफ चला गया। बायोलॉजी इतनी ज्यादा हार्ड आ गई, मतलब टफ बोल सकते हैं, मॉडरेट आ गई, मतलब कि लेंथी आ गई। बायोलॉजी इतनी ज्यादा लेंथी पूछी गई, बच्चों की हवा टाइट हो गई। 2 घंटे में बच्चों से बायोलॉजी ही सॉल्व नहीं हो रही, जबकि बायोलॉजी केवल 45 मिनट में सॉल्व हो जानी चाहिए। तो ये एक्यूरेसी आ गई बच्चों की। तो ये सब चीजें ना, मैं इसीलिए बोलना चाहता हूँ कि कट ऑफ कभी भी ये डिसाइड नहीं करती कि आपका नेक्स्ट वाला एग्जाम ऐसा ही होगा। बस वो आपको एक रेंज मार्क दे देती है। अगर पेपर हार्ड आ रहा है तो नंबर ऑफ कैंडिडेट जितने भी हैं सभी के लिए हार्ड आ रहा है।
ऐसा नहीं है कि तुम उसमें कोई अलग से हो। अगर पेपर ईजी है तो सभी के लिए ईजी है। और यहाँ पर तो अब देखिए, इस सभी को हम अपनी बात को रफा दफा करते हैं। अब हम आते हैं अपनी बात पर, जो कि हमारी मेन है। देखिए, मैंने आपको बताया ये अपना जो जोन है वो है, मान लो अहमदाबाद। अहमदाबाद जोन है, अजमेर जोन है, चंडीगढ़ जोन है, मुंबई जोन है, कोलकाता जोन है। इसमें जो है, अब देखिए, कुछ बच्चे अहमदाबाद जोन की जो यूआर की कट ऑफ गई है वो 70 गई है, ओबीसी की 68 गई है, ईडब्ल्यूएस की 70 गई है, और एससी एसटी 62। और अब देखो, अहमदाबाद में तो ये क्राइटेरिया है कि एससी की कट ऑफ 62 गई है और एसटी की कट ऑफ 57 गई है। अब जरा तुम एक बार अजमेर में नजर मानना, अजमेर में एससी की कट ऑफ 57 गई है और एसटी की कट ऑफ जो है आपकी 60 गई है। अब तुम कहोगे ऐसा कैसे हो सकता है, मास्टर तो गलत कट ऑफ लिख कर लाया है। भाई साहब, मैं कट ऑफ गलत लिख कर नहीं लाया, ये सब कुछ डिपेंड करता है आपकी नंबर ऑफ वैकेंसीज पर, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स पर, कितने ज्यादा स्टूडेंट्स वहां पर सीरियस हैं। अब मान लो एसटी में एक ही वैकेंसी है, सपोज अजमेर में एसटी में एक ही वैकेंसी, तो उसकी कट ऑफ हाई ही जाएगी। इसीलिए तो बच्चे उस जोन को प्रीफर करते हैं जहां पर थोड़ी सी नंबर ऑफ वैकेंसीज ज्यादा होती हैं, ठीक है ना। और हालांकि फार्मासिस्ट में ऐसा कभी भी नहीं होता कि आपको भरमार देखने को मिलेगी वैकेंसीज की, हमेशा से ही ये टुच्ची मुच्ची वैकेंसीज रहती हैं, 100 150 200 300 बस इतनी ही। पिछली से पिछली बार मतलब 2023-24 में थोड़ी सी वैकेंसीज ज्यादा आने का कारण ये था, पिछले 5 सालों से रेलवे सोया हुआ था। ये बात मैंने आपको अपनी ही वीडियो में कई बार बता चुका हूं। मैं पिछले 5 सालों से रेलवे सोया हुआ था, इसलिए इन लोगों ने 200-300 के करीब वैकेंसीज निकाल दी थी। आगे ये जो सीक्वेंस है ना, अब आगे 26 27 इनमें ना ये वैकेंसीज घटती जाएंगी, बढ़ेंगी नहीं, हमेशा ध्यान रखना। एक जोन में 2-4 वैकेंसीज भी आ जाएं तो बहुत अच्छी बात है। इसीलिए मैं बोलता हूँ कि हमेशा फार्मासिस्ट के भरोसे रहना भी मत। अगर जिंदगी में सरकारी नौकरी चाहते हो तो अलग अलग चीजों की तैयारी में निकल पड़ो, ठीक है ना। ये तो आपके लिए एक तरीके से वरदान साबित हो जाएंगी अगर आपका नंबर इसमें आ जाता है। बट लेकिन अगर जिंदगी में ये सोच रखा है जी हमें गवर्नमेंट ही जॉब करनी है, हमें प्राइवेट जॉब नहीं करनी है, तो एसएससी की में कूद पड़ो, क्योंकि एसएससी में भीड़ बहुत है। कम से कम 1 साल तो तुम्हें सिलेबस कंप्लीट करने में लग जाएगा। और यहाँ पर भी मैं आपको बता दूं, जो आपका रेलवे में जो पूछा जाता है, रेलवे में भी आपका कम सिलेबस नहीं पूछा जाता भाई, 10 नंबर की जीके जीएस पूछी जाती है। जीके जीएस का मतलब समझते हो, इकोनॉमिक्स आपको पढ़नी है, पॉलिटी आपको पढ़नी है, हिस्ट्री आपको पढ़नी है। उसके बाद कौन सा सब्जेक्ट बचता है, स्टैटिक जीके आपको पढ़नी है, स्टैटिक जीके आपको पढ़नी है। और इकोनॉमिक्स हो गई, पॉलिटी हो गई, आपकी हिस्ट्री हो गई, ये हिस्ट्री है, ठीक है ना, ध्यान रखना। हिस्ट्री हो गई, उसके बाद साइंस, साइंस का तो खैर इसमें अलग ही रोल है, इसमें नहीं पढ़नी होती साइंस, ठीक है ना। और और भी छोटे मोटे सब्जेक्ट मिल मिला के 5-6 सब्जेक्ट बन जाते हैं भाई, उससे उससे आपका 10 नंबर का आने वाला है, सोच लो। एक तरफ फार्मा पोर्शन है और एक तरफ नॉन फार्मा, भाई साहब हालत टाइट है। इसलिए ही तो पूरे मतलब नॉन फार्मा को तो कोई बच्चा छेड़ता भी नहीं है, पैरामेडिकल वाला। उसके बाद आपका 10 मैथ और रीजनिंग दोनों मिला के 10 नंबर की आती है। हो सकता है मैथ के 3 क्वेश्चन पूछे, रीजनिंग के 7 क्वेश्चन पूछ ले, है ना। कुछ भी कर सकता है भाई, हो सकता है मैथ के 4 क्वेश्चन पूछ ले, इधर 6 क्वेश्चन कर दे। इनकी खुद की अपनी मर्जी चलती है। रीजनिंग में भी कोडिंग डिकोडिंग सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, ब्लड रिलेशन, कैलेंडर क्लॉक, इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, बहुत हलवे क्वेश्चन नहीं आते। पेपर को एनालाइज करो, पेपर को उठा के देखो, ऐसा मत सोचो कि हवा में कर दोगे, तुक्के से कर दोगे, ऐसा कुछ भी नहीं होता है भाई, ठीक है ना। उसके बाद मैं आपको बताता हूँ उसके बाद क्या होता है। देखिए, 10 नंबर की आपकी साइंस आती है। साइंस में नॉर्मली बच्चा 5 से 6 क्वेश्चन तो यूं ही कर जाता है, क्यों, क्योंकि आपने साइंस पढ़ी ही होती है यार। और यहाँ पर 10th लेवल की सीबीएसई बोर्ड तक की आती है बस, ज्यादा हाई लेवल यहाँ पर पूछा भी नहीं जाता, 11th 12th का भी नहीं पूछा जाता। इवन आपको 10th तक की ही सीबीएसई की साइंस पढ़नी होती है, जिसमें फिजिक्स केमिस्ट्री बायो आती है। केमिस्ट्री के 2-3 क्वेश्चन, बायो के 3-4 क्वेश्चन और फिजिक्स के 1-2 क्वेश्चन, इस टाइप से इसका वेटेज रहता है। हो सकता है थोड़े से क्वेश्चन कम करके इधर से बढ़ा दे। पॉलिटी से हमेशा ध्यान रखना, संविधान से क्वेश्चन आते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन से क्वेश्चन आते हैं कि संविधान के आर्टिकल इसमें किस बात की बात करी गई है, कि नागरिकता किसमें मिलती है आपको, स्वतंत्रता का अधिकार आपको किसमें। हिस्ट्री में आपको पूरी पूरी की पूरी हिस्ट्री पूछी जाती है, बाबर अकबर ये सब क्या कैसे कैसे क्या क्या हुआ था। स्टैटिक जीके मतलब आपसे कुछ भी पूछ सकता है कि राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया जाता है, हमारा बाल दिवस कब मनाया जाता है। इकोनॉमिक्स आपसे स्टैटिक्स की जानकारी ली जाती है यहाँ पर, कि जीएसटी की कितने विभागों में बंटती है, या फिर आपका आरबीआई के गवर्नर कौन थे। इस टाइप से इकोनॉमिक्स में आपसे चीजें पूछी जाती हैं। थोड़ा थोड़ा मैंने आपको बताने की कोशिश करी है, ठीक है ना, यहाँ पर। और उसके बाद मैं आपको एक लास्ट दिखाना चाहता हूँ इसका सिलेबस क्या होता है, ठीक है ना। मैं आपको थोड़ा सा सिलेबस और इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की तरफ आपको दिखाना चाहता हूँ, ठीक है ना। मैं आपको बताना चाहता हूँ क्या होता है। हालांकि मैंने इससे पिछली बार कई वीडियोस में बता रखा है, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को प्रेस कर देना। इसी तरीके की अब मैं अगली जो वीडियो लेकर आऊंगा ना, मैं उसमें एक रेलवे फार्मासिस्ट की एक सिलेक्शन वीडियो लेकर आने वाला हूँ, कि इस तरीके से पढ़ोगे तो सिलेक्शन 100% हो जाएगा, ठीक है ना। क्योंकि मेरे एक दोस्त को सिलेक्शन ऐसे ही हुआ था,
ठीक है ना। तो मैं आपको एक बार आप आरआरबी का सिलेबस दिखा देता हूँ। जाओ सीधा पेज नंबर 28 पर पहुंच जाओ और यहाँ पर आपका फार्मासिस्ट लिखा हुआ आपको खुद दिख जाएगा, फार्मासिस्ट एंट्री ग्रेड। आपका पे जो होता है 2900, लेवल 5 की जॉब होती है, C2 मेडिकल मांगते हैं, लोअर एज 20 है, 20 से 35 साल के बीच में कोई भी आ रहा है वो अप्लाई कर सकता है, अगर आपने बी फार्मा डी फार्मा कर रखा हो। देखो सबसे पहली बात तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया सुन लो, 10+2 साइंस, साइंस से होना चाहिए भैया, ठीक है ना। जब भी आप डी फार्मा और बी फार्मा वैसे एलिजिबल होते हो। उसके बाद डिप्लोमा इन फार्मेसी होना चाहिए, कोई भी रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट हो सकता है आपका, कोई भी यूनिवर्सिटी हो सकती है, किसी से भी कर रखा हो। आप एक रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट होने चाहिए, हालांकि इन्होंने भी क्रूशियल डेट का कुछ बताया नहीं है, तो इसलिए मैं भी आपको नहीं बताना चाह रहा, वरना आप लोग मुझे गाली बकना चालू कर दोगे कि जब इसमें नहीं बता रखा तो आप क्यों बता रहे हो, ठीक है ना। इसलिए मैं भी आपको बता भी नहीं रहा। बैचलर या फिर उसके अलावा और अगर आपने डिप्लोमा नहीं कर रखा है तो बैचलर डिग्री आपकी चल जाएगी, ठीक है ना, कोई भी यूनिवर्सिटी से हो, और रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट आप होने चाहिए। सिर्फ इतना सा क्राइटेरिया है इसका, मिनिमम एजुकेशन क्वालिफिकेशन, सिर्फ इतनी सी मिनिमम एजुकेशन क्वालिफिकेशन आपसे मांगी जाती है आरआरबी की तरफ से। उसके बाद मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि इसका जैसे ही आप थोड़ा सा इस पीडीएफ में थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल डाउन करके आएंगे तो यहाँ पर आपको 4th नंबर पर फार्मासिस्ट दिख जाएगा, ठीक है ना। जैसे ही आप आएंगे तो 4th नंबर पर आपको फार्मासिस्ट लिखा हुआ दिख जाएगा। अब देखिए सबसे गंदी बात जो मुझे लगती है ना यार, देखो फार्मासिस्ट का A to Z जितना भी सिलेबस है ना सब कुछ छाप रखा है, सब कुछ छाप रखा है। वहीं पर नर्सिंग का देखोगे ना, कुल इतना सा सिलेबस है भाई, बताना, तीन तीन लाइन में सिलेबस खत्म है। ईसीजी टेक्नीशियन का देखोगे कुल एक लाइन में भाई, मतलब मुझे समझ में नहीं आता जो चीज एक्स्ट्रा है उनको ये लोग घटाते क्यों नहीं है। डाइटरी एंड सप्लीमेंट न्यूट्रास्यूटिकल, भाई ये सब्जेक्ट्स ऑप्शनल होते हैं बी फार्मा में, ठीक है ना। एडवांस इंस्ट्रूमेंटल टेक्निक ये ऑप्शनल होते हैं, एक्सपेरिमेंटल फार्माकोग्नोसी, कॉस्मेटिक साइंस, भाई साहब दो बच्चे कोई भी दो सब्जेक्ट चूज करते हैं इनमें से, या तो मार्केटिंग करते हैं, या कोई कॉस्मेटिक करता है, न्यूट्रास्यूटिकल करता है, मोलिकुलर बायोलॉजी करता है। तो इन लोगों ने A to Z सब कुछ लिख के दे रखा है, मतलब ये सबसे गंदी से भी गंदी बात है। इससे बुरी बात नहीं हो सकती कुछ भी। भाई मेन सब्जेक्ट डाल दो, फार्माकोलॉजी, मेडिसिनल केमिस्ट्री। हालांकि देखो मैं आपको पहले बता दूं, आरआरबी ऑर्गेनिक से क्वेश्चन नहीं पूछता है, मेनली क्वेश्चन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से नहीं आते हैं, जो मैंने पेपर को एनालाइज करके देखा है। आपसे क्वेश्चन कोलॉजी, कोग्नोसी इन सब से ही ज्यादा पूछे जाते हैं। और जो भी आपका फार्मास्यूटिकल इंजीनियरिंग वगैरह है, जिसमें आपकी हैमर मिल वगैरह ये सब कुछ जितने भी इंस्ट्रूमेंट्स आते हैं, मतलब ट्रे ड्रायर और फ्लूडाइज बेड ड्रायर, इनके बारे में ही पूछा जाता है कि ये ड्रायर किसके लिए होते हैं, हैमर मिल किस प्रिंसिपल पर काम करता है ना। इस टाइप से क्वेश्चन आते हैं। आप एक बार है ना पिछले साल के पेपर उठा के देखोगे ना, खुद एनालाइज करोगे, एक भी स्ट्रक्चर नहीं दे रखी है ना। स्ट्रक्चर बेस्ड क्वेश्चन नहीं आते यहाँ पर, ऑर्गेनिक बेस्ड क्वेश्चन हाँ जीपैट में जरूर आते हैं, मैं मना नहीं कर रहा, जीपैट में तो भाई अनाधुंध की ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आती है, बट लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का रोल थोड़ा कम हो जाता है, क्योंकि यहाँ पर डी फार्मा भी अलाउड है। डी फार्मा वाले बच्चे इतनी ज्यादा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री नहीं पढ़ते हैं, सीधी सी बात है। वो लोग इतनी ज्यादा मेडिसिनल केमिस्ट्री भी नहीं पढ़ते हैं। यहाँ पर आप देखोगे मेडिसिनल केमिस्ट्री से क्वेश्चन नहीं आते हैं। ऐसा नहीं है कि तुमसे कोई स्ट्रक्चर देके पूछेगा कि इस स्ट्रक्चर का नाम क्या है, रेयरली कोई रियल पूछ ले, बट ऐसा होता नहीं है आरआरबी में, ये तो थोड़ा सा फायदा होता है। और इसका सिलेबस थोड़ा सा जीपैट से कम ही, मतलब देखो जो इतना भी थोड़ा सा कंपटीशन बढ़ाते हैं ना, ये जीपैट वाले बढ़ाते हैं कि जीपैट वाले हैं तो ये भी भर देते हैं। हालांकि इनका सिलेक्शन वैसे भी नहीं होना, क्यों, क्योंकि इन्होंने इनका कुछ भी नहीं हुआ रहता, हो भी सकता है मतलब जी